So I think we finished with one of these questions, right? We had finished with, I think, first question, ninth का first, maybe even ninth का second question भी कर लिया था, I'm not sure. But अगर नहीं किया होगा तो आप homework के लिए mark कर लो, because I think that can be done very easily. Okay, so अभी directly मैं जो हूँ, okay, I'll start with the next question. So third question से start करता हूँ. Okay, sorry. So third question में क्या लिखा है? It is sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. So we will start with this question, third question. So last time मैंने आपको बताया था कि formulas पढ़ना, because everything is based on formulas. Unless and until you know the formulas, there is not much hope. Okay. So this is ninth question, third. So यहाँ पे हम करें, that is ninth question, third sum. Sin inverse of, okay. So it is sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. जिसमें मैंने पहले भी बताया कि आपको क्वेश्चन आंसर सेक्शन को यूज करना है, बिकॉज आई कीप दैट ओपन. चैट में कैसा होगा कि आई विल हैव टू रीड इंडिविजुअल चैट्स, विच इज मच मोर टीडियस. तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल चैट्स तो नहीं रीड करके बैठ सकते सबका. सो यूज द क्वेश्चन आंसर सेक्शन फॉर योर डाउट्स और एनीथिंग इफ यू हैव टू आस्क और सजेस्ट. ओके, सो ninth question, third sum, y equal to sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. So if you have read the formulas, okay, तो 1 minus x square upon 1 plus x square. सोच के बताओ यहाँ पे x के जगह पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, फॉर्मूलास पढ़ने के लिए भी, और पेज भी बताया था कि रेफर करने के लिए कौन सा रेफर करना चाहिए. सो देयर वाज अ टेबल इन द टेक्स्ट बुक, आई हैव टोल्ड यू व्हाट पेज इट इज, और आपको बोला था कि क्या यूज करते हैं आप ऐसे. हाँ, करेक्ट. तो यस इज करेक्ट. x इक्वल टू tan थीटा रखना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला, ओके, दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो ऐसा एक फॉर्मूला है. सो बेस्ड ऑन दिस आई कैन सी दैट इफ आई कीप x इक्वल टू tan थीटा, I will get a formula. So x equal to मैंने tan theta इसके लिए रखा क्योंकि वो एक फॉर्मूला का पार्ट है. So x equal to tan theta. Okay. So obviously इसमें से हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore theta equal to क्या होगा, theta will be tan inverse of x. Okay. So x equal to tan theta, theta will be equal to tan inverse of x. ये बाद में यूज करेंगे, प्लीज सब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव करते. ओके, सो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो y इक्वल टू विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. Okay, so what is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta? So everyone should know this formula. This will become sin inverse of cos 2 theta. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट. सो साइन इनवर्स, और ये cos है. अब साइन इनवर्स cos को जब कट करता है, ओके, डायरेक्टली कट तो नहीं करता है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा. तो साइन इनवर्स जब cos को कट करता है तो हमको क्या लिखना चाहिए, शुड आई राइट डायरेक्टली 2 थीटा और शुड आई राइट समथिंग एल्स? क्या लिखना चाहिए, साइन इनवर्स जब cos पे अप्लाई होता है तो 5/2 माइनस करके अप्लाई होगा, करेक्ट. सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल बी 5/2 माइनस 2 थीटा. साइन इनवर्स साइन पे अप्लाई होता है तो डायरेक्टली कट होता है, बट साइन इनवर्स जब cos पे अप्लाई होता है तो इट इज 5/2 माइनस, ऐसे होगा. ओके, करेक्ट. सो यस संजय ने इसका आंसर किया. सो इट इज 5/2 माइनस, यहाँ पे जो है 2 थीटा करके आएगा. नाउ आई विल रीसब्स्टिट्यूट. सो आई कैन से इट इज 5/2 माइनस, ओके, सो y का वैल्यू रहेगा 5/2 माइनस 2 थीटा. सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x. ओके, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं. सो y इक्वल टू 5/2 माइनस 2 tan inverse of x. So differentiating with respect to x, dy by dx
pi by 2 is a constant, derivative will become 0. Tan inverse का derivative हो जाएगा 1/1 plus x square. So this is what we are going to get as our final answer. dy upon dx is -2/1 plus x square. Is this clearly understood by everyone? Correct. यश ने भी यही आंसर टाइप किया है. What about the rest of the students? Are you all able to understand? Very few students respond, but ठीक है, I can understand. Like most of the students might be like thinking हाँ मुझे समझ में आ रहा है, but I don't wish to respond. But if you are having some doubts, then please get it cleared. Okay. Like I have already said, this chapter and this entire topic that we are doing is very very important. अगर आप यहाँ पे ही नहीं समझोगे तो बाद में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा. Okay. So try to understand each and every question, each and every step. Okay. So just see the fourth question क्या लिखा है, sin inverse of 2x root of 1 minus x square. Okay. So fourth question. So it is sin inverse of. So let y be equal to sin inverse of 2x root of 1 minus x square. Okay. So ये अपना क्वेश्चन है, sin inverse of 2x root of 1 minus x square. Okay. अब सोच के देखो, sin inverse of 2x root of 1 minus x square. What should I substitute for x? ठीक है, इसमें x की जगह पे हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? What do you think? Sin inverse of 2x root of 1 minus x square. What formula does this correspond to? Any guesses? 2x root of 1 minus x square. Very good. Yes, it's correct. Once again, sin theta. तो अगर मैं x को sin theta रखता हूँ तो वो 2 sin theta cos theta जैसे बन जाएगा. And that is formula for sin 2 theta. और फिर हम लोग उसको आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. So that will be much more easier. So यहाँ पे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? It is sin theta. Okay. So all those students who have not revised anything, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो ये जब भी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आप x इक्वल टू साइन थीटा रखोगे, x इक्वल टू कॉस थीटा भी रख सकते हो, बट इट वुड बी बेटर इफ यू कीप x इक्वल टू साइन. ठीक है. सो कीप दिस इन योर माइंड. यहाँ पे एक टेबल भी दिया है आपको, सो दैट यू कैन लाइक गो थ्रू द टेबल ऑल्सो, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा व्हाट इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड. ठीक है. तो देखो यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आता है, आपको x इक्वल टू साइन थीटा लिखना बेटर रहेगा. कॉस थीटा भी लिख सकते हो, डज नॉट मेक मच डिफरेंस. ठीक है. सो लेट x इक्वल टू साइन थीटा. ये साइन इस तरफ आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. ये बाद में हम लोग रिसर्च करेंगे डेरिवेटिव करने से ठीक पहले. ओके. सो x इक्वल टू साइन थीटा रखा. सो अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इनटू द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ऐसे हो जाएगा. ठीक है. सो भी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा. अब ये जो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ऑब्वियसली ये फंडामेंटल आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा. करेक्ट. सो आई एम यूजिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. रूट ऑफ स्क्वायर कट हो जाएगा. सो यू विल गेट साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा cos theta. Is these 2-3 steps clearly understood by everyone? क्या किया है हमने यहाँ पर? आपको पहले ही बताया कौन सा टेबल आपको पढ़ना चाहिए, फॉर्मुलास वगैरह पढ़ने के लिए आपको बताया गया था.
So I have just shown you that table also. So because the question contained root of 1 minus x square, तो x इक्वल टू साइन थीटा ही डालना है, ये हमको क्लियरली समझ में आ गया था। क्या ये क्लियर है सबको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है? यस, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा जय, बाकी सब करेक्ट है। सो इट इज 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, ओके आप देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। If we put cos theta in the place of x, okay, तो वो cos inverse बन जाता है। okay, तो in that case what is the change that is going to happen? Not much। यहाँ पे 2 cos theta sin theta हो जाएगा, that is again sin 2 theta। हाँ, तब आपको आंसर नेगेटिव -2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। that is also okay, okay, it is almost the same thing। सो यहाँ पे साइन इनवर्स जो है साइन के साथ कट हो जाएगा और आपको यहाँ पे बचेगा बस 2 थीटा, ऐसे बच जाएगा। सो अभी आपको थीटा के लिए रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बिफोर डेरिवेटिव। सो दिस इज 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे हो जाएगा ये। ओके, तो ये आपका y का वैल्यू है, y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अभी आप इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, so you will get dy upon dx and the derivative of tan inverse, that is 1 upon the root of 1 minus x square। okay, of course आप इसको फाइनल आंसर 2 upon root of 1 minus x square ऐसा भी लिख सकते हो, and so this will be your final answer। so even if you put cos theta x equal to cos theta, then the answer you will be getting will be I think -2 upon root of 1 minus x square, but that is also okay, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उससे, एक्सेप्टेबल है वो। इज दिस ऑल्सो क्लियर फॉर एवरीवन? मेन आइडिया है फॉर्मूला पहचानो, सब्स्टिट्यूट करो, इनवर्स में लिखो, आगे सॉल्व करो, फंक्शंस को कैंसिल करो एंड देन रीसब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव करो। ऑल दिस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इन द सेम पैटर्न। ठीक है, सबको ये क्लियर है हाउ टू सब्स्टिट्यूट? ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो सब सब्स्टिट्यूशन ही है ना, मतलब x इक्वल टू, देखो आप x का वैल्यू को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पहचानते कैसे, उसके लिए भी मैंने आपको ये टेबल बता के रखा था। ओके, सो देखो आप, आई थिंक कहा गया टेबल, ओके, सो यहीं पे कहीं पे एक टेबल भी है। हाँ देखो आप, एक ही कंडीशन काफी है एग्जाम में। ओके, आप कोई भी एक कंडीशन को यूज करो, काफी है। हाँ, यहाँ पे एक छोटा मिस्टेक है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब आप x इक्वल टू tan थीटा डालोगे, और यहाँ पे जो है इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब आप x इक्वल टू सेक थीटा डालोगे। ओके, सो यहाँ पे जो है दैट इज सम मिस्टेक। ओके, सो दिस इज एक्चुअली रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिस हैज टू बी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप x इक्वल टू tan थीटा यूज करोगे। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए आप यूज करोगे x इक्वल टू सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। सो अगर इस पैटर्न में कुछ आया a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स या a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा। सो यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटीज जो है, सारे के सारे नहीं बट मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज विच गेट यूज्ड, ठीक है, जो ज्यादा यूज होता है वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे जो है उन्होंने बताया। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है, मोस्ट केसेस जो यूज होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, once you
गो थ्रू दीज फॉर्मुलाज, दीज फॉर्मुलाज, मेमोराइज देम, तो आपको सब्स्टिट्यूशन जो है इजी लगेगा। नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मुलाज बाहर करो तो भी सब्स्टिट्यूशन पहचान में आ जाता है। ऐसे नहीं कि लाइक वो टेबल बाहर करना ही है। आपको जो दिया हुआ फॉर्मुला से ट्रिग्नोमेट्री का आप उतना रीड करो, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, कोई डाउट है इसमें यहाँ तक तक कुछ? So identifying substitution requires formula for trigonometry, मतलब trigonometry के formulas या वो टेबल को बाहर करो, दो में से कोई एक। Next is cos inverse of 3x minus 4x. Okay, so I think you can try to solve this question. Cos inverse of 3x minus 4x. आप x की जगह पे sin थीटा डालना तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। So you can, I think you can solve this. It isn't that difficult. मैं ये क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, सो दिस इज, नहीं सिक्स नहीं, पहले मैं सेवेंथ करता हूँ फिर सिक्स करता हूँ। सो सेवेंथ में क्या लिखा है? कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस 9 रेज टू एक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग ये सेवेंथ वाला करते हैं फिर ये सिक्स वाला करते हैं, तो आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, सो सेवेंथ क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस 9 रेज टू एक्स। So this is the ninth question, seventh one. Y is equal to cos inverse of 1 minus 9 raised to x upon 1 plus 9 raised to x. अभी फिर से सोच के देखो, what should I substitute? Okay, 1 minus 9 raised to x upon 1 plus 9 raised to x. Don't you think that this is also something like a formula only? अभी आपने देखा है cos टू थीटा का फॉर्मूला कैसा होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये उसके जैसे तो नहीं दिख रहा है, बट अगर आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करो तो ये एक्चुअली उसके जैसे बन जाएगा। या tan स्क्वायर थीटा नहीं, tan थीटा ही डालना है, बट किसको हम लोग tan थीटा रखेंगे। ठीक है, सो लेट मी शो यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस। सो दिस इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस, ठीक है, अभी 9 रेज टू एक्स को मैं क्या लिखता हूँ? देखो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 3 रेज टू एक्स का स्क्वायर करके लिखता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस 3 रेज टू एक्स का स्क्वायर करके लिखता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग tan स्क्वायर थीटा, ओके राइट, सो कन्वर्ट 9 इंटू 3 स्क्वायर, तो मैंने वहां पे 9 रेज टू एक्स को 3 रेज टू एक्स का स्क्वायर करके लिखा है। सो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे अगर मैंने tan थीटा डाल दिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, करेक्ट। सो what should I substitute in this case is not just x, it is 3 raised to x. So यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? Let 3 raised to x be equal to tan theta. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? Let 3 raised to x, x नहीं इस बार 3 raised to x को हम लोग क्या लेने वाले हैं? tan theta, क्योंकि ये फॉर्मूला जैसा तब बनेगा। तो अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे tan इस तरफ आ जाएगा, tan इनवर्स of 3 raised to x. This will become tan inverse of 3 raised to x. Is this 2-3 steps clearly understood by everyone? क्या किया है? 9 raised to x को हम लोग ने 3 raised to x का स्क्वायर लिखा। क्यों? क्योंकि वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा बन सकता है। तो अब 3 raised to x को हम लोग ने tan थीटा रखा तो वो 1 माइनस tan स्क्वायर बन जाएगा करेक्टली, और रिसब्स्टिट्यूशन के बाद में हमको सॉल्व करने के लिए लगेगा तो इसके लिए tan इनवर्स ऑफ 3 रेज़ टू x को भी फाइंड करके रखा। आर दीज फ्यू स्टेप्स क्लियरली अंडरस्टूड बाय एवरीवन? -3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 3 रेज़ टू x का स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, यस। सो और उसमें भी इनटू आप डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज़ टू x भी लिखोगे, सो दैट विल बी 3 रेज़ टू x log a, ऐसे भी आएगा। ओके, सो चेन रूल यहाँ पे भी यूज होगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट कि यू हैव चेन रूल ऑल्सो, सो वो भी यहाँ पे अप्लाई होगा। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ 3 रेज़ टू x। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर या करेक्ट।
So fifth question का answer you'll get -3 upon root of 1 minus x square. Everyone is able to understand this? Rest of the students, those who are not responding, सबको clear है? Hopefully. So this is 1 minus, obviously 3 raised to x को मैंने tan theta consider किया. So it is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Okay. So 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ये किसका फॉर्मूला है? ये cos 2 theta का फॉर्मूला है. So it is cos inverse of cos 2 theta. ठीक है. So cos 2 theta का फॉर्मूला है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. cos और cos इनवर्स कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 theta बच जाएगा. और थीटा का भी रिसब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ 3 raised to x. ठीक है. तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ 3 raised to x, ये ऐसे हो जाएगा. ओके. अब हम लोग इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं. ओके. लेट अस स्टार्ट द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट. नहीं, स्क्रीन फ्रीज नहीं हुआ है. आई मीन लाइक मेरे मोबाइल में तो चल रहा है अभी भी. हैज द स्क्रीन फ्रोजन? नहीं, अभी भी काम तो कर रहा है शायद से. ओके. सुमित, मे बी आपके साइड थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा होगा. ओके. बट इफ लाइक अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एग्जिट करके एंटर करना क्विकली. ओके. या सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव करने वाले. ओके. तो y का डेरिवेटिव ऑब्वियसली दैट विल बिकम dy by dx. अब तो कांस्टेंट है, बच गया. आपको लिखना है tan इनवर्स का डेरिवेटिव. So what is derivative of tan inverse of x? It is 1 upon 1 plus x square. ऐसा होता है. अब यहाँ पे हमारा x क्या है? ये सब में हमारा x है 3 raised to x. ठीक है. So this is 3 raised to x. तो ये मैंने किसका डेरिवेटिव लिखा? tan इनवर्स का डेरिवेटिव कर लिया. ठीक है. I have found the derivative of tan inverse of x. अभी भी इसका डेरिवेटिव होना बाकी है. दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3 raised to x. तो ये हमारा चेन रूल हो गया. ठीक है. यहाँ पे अभी हम लोग डेरिवेटिव ऑफ 3 raised to x लिखेंगे एंड दैट विल बिकम द फाइनल आंसर. ओके. तो ये हो गया. दिस इज 2 upon 1 plus 3 raised to x का स्क्वायर को मैं 9 raised to x लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पहले यहाँ पे किया था. 9 raised to x 3 raised to x का स्क्वायर इनटू 3 raised to x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? This is 3 raised to x log 3. So this is what we will get as the answer. Okay. dy by dx वाला स्टेप नहीं समझा. फिर से एक बार देखो. So y का डेरिवेटिव it was dy by dx. Okay. फिर 2 तो कांस्टेंट था, तो ऑब्वियसली वो बाहर बच जाएगा. अभी आपको tan इनवर्स का डेरिवेटिव डालना. ठीक है. tan इनवर्स ऑफ 3 raised to x. सो आपको फिर से फॉर्मूला देखना चाहिए. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x? सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x? इट इज 1 upon 1 plus x square. ऐसा फॉर्मूला है. तो यहाँ पे भी वही आएगा 1 upon 1 plus x square करके ही आएगा. लेकिन हमारा x ये सब में x नहीं है. इट इज 3 raised to x. सो इट इज 3 raised to x ऐसा हो जाएगा. इनटू अभी क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ, अभी आगे कंटिन्यू होगा. करेक्ट. तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होना चाहिए? दैट इज ऑफ tan इनवर्स के बाद में 3 raised to x का डेरिवेटिव होगा. सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3 raised to x? दैट इज 3 raised to x log 8, मतलब log 3. सो 2 तो कांस्टेंट है, बच जाएगा. 1 प्लस 3 raised to x का स्क्वायर मतलब 9 raised to x. एंड इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज 3 raised to x log 3. a raised to x का डेरिवेटिव है.
नाउ इज स्टेप क्लियर? tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव था फॉर्मूला 1/1 + x², उस पैटर्न में आंसर आएगा, बट द वैल्यू ऑफ x was 3 raised to x. That was what is to be understood. Is this clear now? So just a second. Everyone is able to understand all the steps that we have done till now? Okay. तो सारे ही सम में एक ही पैटर्न है. हम लोग सब्स्टिट्यूशन इस बेसिस पे करते हैं कि वो फॉर्मूला बनेगा या फॉर्मूला जैसे दिख रहा है, तो कोई एक फॉर्मूला को बनाने के लिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करना है. ओके, दैट इज द आइडिया दैट वी विल फॉलो. ओके, so let us now go to the next question. Okay, with respect to x डिफरेंशिएटिंग के बाद वाला स्टेप फिर से एक्सप्लेन करो. जस्ट अ सेकंड. तो यहाँ पे इसमें अपना y का जो टर्म था दैट वाज tan इनवर्स ऑफ 3 raised to x, 2 tan इनवर्स ऑफ 3 raised to x. तो अभी हम लोग यूज करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x? इट इज 1/1 + x². ये हमारा फॉर्मूला है. तो जब हम लोग ने डेरिवेटिव किया तो आपका आंसर ऐसे आएगा 2. tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 + x का स्क्वायर होगा, लेकिन हमारा x क्या है, ये सम 3 raised to x. तो ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा. ओके, सोच के देखो, अगर यहाँ पे x नहीं होता u होता तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे भी u का स्क्वायर होगा और ओके इस आगे आएगा du/dx करके आएगा. करेक्ट. तो सेम आइडिया यहाँ पे भी यूज होगा. यू विल मल्टीप्लाई फर्दर विथ डेरिवेटिव ऑफ 3 raised to x. सो भी ये a raised to x का फॉर्मूला है. ओके, दैट इज फॉर्मूला नंबर 15 आई गेस. सो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो है ऐसे आएगा 2/1 + 3 raised to x का स्क्वायर 9 raised to x और ये 3 raised to x log 3 ऐसे आ जाएगा. सो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मल्टीप्लाई 2 × 3, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. ओके, सो देयर इज नो सच मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल वेयर यू कैन मल्टीप्लाई 2 × 3 raised to x एंड राइट समथिंग. तो जो है वैसे ही रहेगा. दैट विल बी द आंसर. इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं. तो अभी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, यू कैन सी इट 4 raised to x + हाफ, मतलब 4 raised to x के साथ ही x + हाफ, और यहाँ पे 1 + 2 raised to 4. ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. तो 9th क्वेश्चन 8 सम y is equal to sin inverse of 4 raised to x + 1/2 upon 1 + 2 raised to 4x. ओके, अभी यहाँ पे भी ऑफकोर्स हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बट बिफोर कमिंग टू द फॉर्मूला पार्ट लेट मी जस्ट सॉल्व दिस बाय यूजिंग अ लिटिल इंडाइसेस. ठीक है, सो थोड़ा सा इसमें हम लोग इंडाइसेस को यूज करते हैं. ओके, और फिर हम लोग इसमें फॉर्मूला वगैरह यूज कर, मतलब सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज करेंगे. सो आई विल से sin इनवर्स ऑफ, ओके, so 4 raised to x + half can be written as 4 raised to x into 4 raised to half. Correct? And this can be written as 1 + 2 raised to 4x है, मैं इसको 4 raised to 2x भी कर सकता हूँ. करेक्ट. 2 raised to 4 करो या 4 raised to 2 करो, 2 raised to 4 होता है 16, 4 raised to 2 भी होता है 16. करेक्ट. So instead of writing 2 raised to 4x, I will instead write it as 4 raised to 2x. ठीक. अभी यहाँ पे 4 raised to half, सोच के बताओ 4 raised to half, ये इसका वैल्यू कितना होगा? 4 raised to half
सिंपल सा है, करेक्ट, 2, राइट। सो 4 मतलब रूट ऑफ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 2, और क्या है यहाँ पे 2 इंटू 4x, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा, अपॉन 1 प्लस 4:2x है, इसको मैं क्या लिखता हूँ 4:x का स्क्वायर करके लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या लिखता हूँ 4:x का स्क्वायर, ओके। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट फॉर्मूला दिस इज करस्पॉन्डिंग टू? 2 इंटू 4:x अपॉन 1 प्लस 4:x का स्क्वायर, करेक्ट। सो अगेन मुझे सब्स्टिट्यूशन tan थीटा ही करना है, करेक्ट। अगेन आई विल हैव टू सब्स्टिट्यूट tan थीटा ओनली। ये किस फॉर्मूला जैसे दिख रहा है, देखो आप पे, वेरी गुड, यस इज करेक्ट, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा, ओके, सो इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा, इट वाज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, okay, right. So this was the formula, sin 2 theta, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. नहीं जानवी, it is not tan 2 theta, it is sin 2 theta. tan 2 theta कब होता था, जब ये प्लस के जगह पे यहाँ पे ना माइनस होगा ना, तब tan 2 theta आता था, ठीक। So this is sin 2 theta formula, okay. So भी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, this is let, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना चाहिए, let, okay, 4:x be equal to tan थीटा, ठीक है। ऑफ कोर्स मुझे थीटा ढूंढना है, तो मैं उसको लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ 4:x करके लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये रिसब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने रेडी रखा है इसको। अब ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ, ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो व्हाट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? अभी मैंने लिखा वहां पे, ये होता है sin 2 थीटा, ठीक है। तो ये बन गया sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। ऑफ कोर्स sin इनवर्स sin के साथ कट हो जाएगा, आपको बस बचेगा 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना y का वैल्यू आ रहा है, दिस इज 2 थीटा, एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ थीटा? इट वाज tan इनवर्स ऑफ 4:x, ओके। सो अभी यहाँ पे आगे बस आपको डेरिवेटिव करना है, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, सिमिलर टू व्हाट वी गॉट इन द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो। सो अभी इसके आगे बस डेरिवेटिव एंड आंसर। सो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे क्या करना है, सो इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, सो आप लोग उसका डेरिवेटिव करके देखो। सो विल गेट 2 इंटू, कैन यू रिपीट स्टेप 2, ओके। यहाँ पे क्या हुआ था, ओके, 4:2x को मैंने क्या किया है, हाँ ठीक है। सो देखो आप 2:4x था। अब 2:4x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2:4 और उसका रेस टू में x करके लिख सकता हूँ, एक ही बात है, करेक्ट। 2:4x इज 2:4 और उसका रेस टू में x। अब 2:4 कितना होता है, 16, ठीक है। 2:4 कितना होता है, 16, और 16 को मैं 4 का स्क्वायर करके भी लिख सकता हूँ, तब ये बन जाएगा 4:2x, ऐसे, राइट। x के जगह पे भी आपको 4:x का स्क्वायर आएगा जानवी, ठीक है। तो इट इज नॉट 1 प्लस x स्क्वायर, इट इज 1 प्लस 4:x का स्क्वायर, ओके। ओके, सो होपफुली सारे डाउट्स जो आपके क्लियर भी रहते हैं। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको x का नहीं आएगा, यहाँ पे 4:x आएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यू विल राइट द डेरिवेटिव ऑफ 4:x। So this will be now 2/1 plus 4:x का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, नहीं तो 4:2x भी लिख सकता हूँ मैं, into you will get 4:x log 4, that will be my final answer,
बस ये हमारा फाइनल आंसर आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। Is this clear? Everyone is able to understand all the questions, all the steps that we have done. कोई भी step में कुछ भी रहा तो आप पूछना, because most of the questions are in the same pattern. आपको बस formula identify करना है. एक particular term है जिसको आपको tan या sin या cos करके substitute करना पड़ेगा. Okay. Once you do that, it will become a formula and you will get the answer. Mostly sin और tan ही substitute होता है. It is very rare that we get a question in which we are substituting sec और मे बी कॉस ऑल्सो. ओके, बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि हम लोग सेक या कॉस को यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन में. ऑलमोस्ट लाइक 90% और 99% ऑफ द टाइम्स वी गेट साइन और टैन ओनली. ओके, वेरी रेयर टू गेट एनी अदर फंक्शन. हाँ, 4:2x को आप चाहे तो 16:x लिख सकते हो. दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. 4:2x से भी छोड़ दिया तो भी चलेगा, तो भी कोई गलत नहीं होगा. So I think you can easily solve the 9th question. I think you can solve the 11th and 12th question also very easily. यहाँ पे 1 minus root x करके लिखा हुआ है. ओके, तो ऑब्वियसली आपको root x को लिखना पड़ेगा tan square theta ऐसे कुछ. ओके, तब वो सॉल्व होगा. I'll just explain you how to solve this 10th question. Sin inverse of सेम पैटर्न में आप इसका नेक्स्ट वाला जो मतलब वो जो cot inverse वाला लास्ट क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं. So the question is sin inverse of 10. So 10th is y equal to sin inverse of 1 minus x cube upon 1 plus x cube. अभी यहाँ पे क्योंकि मुझे tan square theta चाहिए, 1 minus tan square theta ऐसा फॉर्मूला है ना, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ. लेट x क्यूब बी इक्वल टू tan square theta. डायरेक्टली मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट x क्यूब बी इक्वल टू tan square theta. लेकिन मुझे थीटा का वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बिकॉज रीसब्स्टिट्यूशन में मुझे वो लगेगा. तो मैं इसका रूट निकालता हूँ. तो आई विल गेट रूट ऑफ x क्यूब, दिस इज tan theta. Instead of writing root of x cube, I can also write x raised to 3 by 2 as well. Okay, root of x cube को मैं चाहूँ तो x raised to 3 by 2 भी लिख सकता हूँ. That is the same thing. Okay, so this is x raised to 3 by 2. अब देखो थीटा का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा आराम से. I can say therefore theta is equal to tan inverse of x raised to 3 by 2. ठीक है, तो ये हमारा थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया. क्या ये सबको क्लियर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x raised to 3 by 2. एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ओके, फिर से एक बार फिर से देखो ये पैटर्न को देखो आप. मुझे पता है ये 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज लाइक 1 माइनस tan square theta upon 1 plus tan square theta. So what should I take? X cube equal to, I should take x cube should be equal to tan square theta. Correct? X cube जब tan square theta है तो मेरा फॉर्मूला जो है I can easily see that it is going to become cos 2 theta. ठीक है, so यहाँ पे x cube को मुझे tan square theta करके लेना चाहिए. ठीक है, so ये x cube का वैल्यू था, बट मुझे तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है. so I will have to find first of all root on both sides. If I take square root, okay, तो x क्यूब का रूट हो जाएगा रूट ऑफ x क्यूब एंड स्क्वायर का इसका हो जाएगा tan थीटा. फिर tan इस तरफ आ जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा. tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x क्यूब लिखा हुआ, आई कैन राइट इट एज x रेज टू 3 by 2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? अपॉन में 2 होता है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3 by 2.
इज दिस नाउ क्लियरली अंडरस्टूड? फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो एक्स क्यूब की जगह पे मुझे tan स्क्वायर थीटा लिखना है, सो दैट इज आई सब्स्टिट्यूटेड लेट एक्स क्यूब बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा एंड देन बाकी का स्टेप्स। इज इट नाउ क्लियर पूजा? ओके, so let us continue now. ठीक है, सो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह पे मैंने tan स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। What is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta? That is cos 2 theta. अभी फिर से साइन इनवर्स जब cos को कट करेगा तो पाई बाय 2 में कट करेगा, मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा करके कट करेगा। So I will resubstitute for theta now. So it is pi by 2 minus 2 tan inverse of x raised to 3 by 2. अभी आप इसका डेरिवेटिव करो, नॉर्मल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पाई बाय 2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव विल बी 0, सो दिस इज डी वाई बाय डी एक्स। सिर्फ बचेगा ये -2 और अभी tan इनवर्स का फॉर्मूला डालोगे आप। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स? इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर। सो यहाँ पे एक सेकंड, आई राइट इट इन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x का वैल्यू हमारे सम में था x रेज टू 3 बाय 2 इनटू द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3 बाय 2, ऐसे आएगा। क्लियर है ये सबको? tan इनवर्स का फॉर्मूला डाल रहे हैं और डेरिवेटिव आगे किसका होगा? x रेज टू 3 बाय 2 का होगा, करेक्ट। सो अभी ये 2 और 2 को मैं कट कर सकता हूँ, सिर्फ मैं एक्स क्यूब लिखूं, करेक्ट। एक्स रेज टू 3 बाय 2 का स्क्वायर किया तो जो रूट और स्क्वायर है कट हो जाएगा। सो आई विल बी लेफ्ट विथ -2 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अभी एक्स रेज टू 3 बाय 2 फॉर्मूला इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे आएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, राइट। सो 3 रूट एक्स जो है डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, नहीं न्यूमरेटर पे आएगा, 3 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सो ये 2 और 2 कट कर दोगे आप, ओके। 3 बाय 2 माइनस 1, सो 3 बाय 2 माइनस 1 इज 1 बाय 2, सो माइनस 3 एक्स रेज टू 1 बाय 2, या आप उसको रूट एक्स पे लिख सकते हैं। सो द आंसर इज -3 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। सो दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? ओके, सो लेट अस कंटिन्यू देन। सो अभी जो भी बाकी का सम्स है, टोटल आर वी लेफ्ट विथ नाउ क्वेश्चन नंबर ये 9, 11 और 12 जो है आप लोग ट्राई करके देखना। इट इज नॉट लाइक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन या कुछ नहीं है वो, यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करके देखना 9, 11 एंड 12, इजीली आंसर आ जाना, ठीक है। लेट अस नाउ गो टू द 10th क्वेश्चन। सो बस 8th और 10th ये 2 सम बाकी है। 8th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मैंने पहले ही बताया था। 10th क्वेश्चन लेकिन सब फॉर्मूला बेस्ड है, वंस अगेन इट इज ऑल बेस्ड ऑन फॉर्मूला। सो लेट अस सी। So now for the 10th main question, okay, for the 10th main question हम लोग को क्या फॉर्मूला यूज होगा? हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। माइनस वाला भी जो है वो भी यूज करेंगे ऑफ कोर्स।
सो इसका आंसर क्या था? इट वाज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी हैव सीन. ओके, लेने वाला था. ओ या सॉरी सॉरी, एक कम रहेगा ना मेरे से. एक सेकंड, तो फिर पहले वो 6% करते हैं. ध्यान से निकल गया. थैंक यू केतन. तो 6th क्वेश्चन जो है वो भी पहले कर लेते, तो थोड़ा सा डिफरेंट अगेन. तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे, e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स. तो e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स अपॉन e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस. ठीक है, सो ये अपना क्वेश्चन है. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, सिंपल सा है. सो इट इज कॉस इनवर्स ऑफ ये पूरा जो लिखा हुआ है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू इज, ये जो e रेज टू माइनस एक्स है इसको मैं 1 अपॉन करके लिखता हूँ. ठीक है, every time whenever we have anything like this, okay, it is best that we first write it as 1 upon and then start solving always. Okay, be it limits, be it continuity, be it derivative, or be it any other topic related to calculus, always a question which contains something raised to minus x, number raised to minus x, best practice will be to write it as 1 upon. Okay, so सबसे पहले हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. ठीक है, so what I will write it in this next step is cos inverse of e raised to x minus 1 upon e raised to x. ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा, e raised to x plus 1 upon e raised to x. Okay, so this is what we will get. नेक्स्ट अभी क्या करता हूँ मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. करेक्ट, तो आई विल गेट e रेज टू x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e रेज टू x का स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ऑफ कोर्स e रेज टू x दोनों में से कट हो जाएगा. सो आई विल गेट cos इनवर्स ऑफ e रेज टू x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e रेज टू x का स्क्वायर प्लस 1. दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग. क्या यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है? सिंपल सा दो स्टेप्स हैं. एक में अपॉन में लिखा, दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. दैट्स इट, नथिंग मच हैज चेंज्ड. हाँ, अपॉन में e रेज टू x आएगा बट दैट विल गेट कैंसिल. सो आप देखो न्यूमरेटर पे भी अपॉन में e रेज टू x था एंड डिनोमिनेटर में भी अपॉन e रेज टू x था. सो दैट इज कैंसल्ड. सो आई एम कैंसलिंग इट, मतलब मैंने लिखना बंद कर दिया उसको क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है. सो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट राइट इट. ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माई फॉर्मूला इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे तो उल्टा आ गया ना, तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट कॉस इनवर्स ऑफ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया. ओके, और इसको लिखा 1 माइनस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर. इज दिस स्टेप क्लियर फॉर एवरीवन? मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस को कॉमन ले लिया है. आई हैव रिटन 1 माइनस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर किया. यहाँ तक का स्टेप्स सबको क्लियर है? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? ठीक है, सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है? ऑफ कोर्स आई विल से लेट ई रेज टू एक्स बी इक्वल टू tan थीटा, नो डाउट. लेकिन ये नेगेटिव करता है. So if you remember, I had given you this property also. मैंने ये भी बताया था कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है? इट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स. सो ऐसा एक प्रॉपर्टी है अपना
जब कॉस इनवर्स नेगेटिव में आता है तब। सो नहीं, नीचे वाला माइनस नहीं आएगा। जब आप सोच के देखो, अभी मैं 2+3 लिखूं या मैं 3+2 लिखूं, प्लस में जब रहता है टर्म्स में इसको इंटरचेंज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नीचे वाला x माइनस में नहीं आएगा। ओके, see when I'm writing something like 2+3 or if I write it as 3+2, both will give us the same answer. Both will give us the answer -5. Correct? But that is not the case if I have negative numbers. So इसीलिए माइनस जब मैंने कॉमन लिया सिर्फ न्यूमरेटर में ही सिर्फ वैल्यूज उल्टा हुआ, डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी प्लस था, दैट इज नॉट गोइंग टू बी गेटिंग इफेक्टिव। इज इट क्लियर नाउ? तो अपॉन में जो 1+e⁻x का स्क्वायर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। बट न्यूमरेटर में से हमने माइनस कॉमन निकाला है। ऑब्वियसली नहीं, नीचे माइनस कैसे मल्टीप्लाई होता है? व्हेन आई एम राइटिंग -2/3, इसका मतलब ये थोड़ी कि -2 भी लिख रहा हूँ और -3 भी लिख रहा हूँ, दैट इज नॉट द केस। ऐसे थोड़ी होता है, दैट इज नॉट द काइंड ऑफ मैथ इज टॉट इन एनी स्कूल आई गेस। सो जब -2/3 बोल रहे तो -2/3 लिखो, या -2/3 ऐसा लिखो, या 2/-3 ऐसा लिखो, सबका एक ही मतलब है, दैट इज ऑल -2/3 ओनली। ओके, सब एक ही -2/3 है। ओके, okay. Yes, Rohan has raised a hand. Is there any doubt, Rohan? Maybe just accidentally हो गया होगा। Anyway, so what we were saying was कि cos inverse जब नेगेटिव में आएगा तो पाई माइनस करके लिखना चाहिए, राइट? सो मेरा नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? दिस इज y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस क्या लिखा मैंने? e⁻x का स्क्वायर अपॉन मैंने क्या लिखा? 1 + e⁻x का स्क्वायर, ऐसे लिखा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल गेट, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 - e⁻x का स्क्वायर अपॉन 1 + e⁻x का स्क्वायर। कोई भी डाउट है इसमें? ओके, सो ये प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज हो गया। 1/, वाला बताऊँ? अच्छा, ये वाला। तो यहाँ पे जब भी आप कुछ भी लिखते हो a⁻⁻n, तो आप इसको डायरेक्टली 1/a⁻n कर सकते हो। दिस इज इंडाइसिस, सिंपल इंडाइसिस का प्रॉपर्टी है। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे हो जाता है तो भी साइन बदलेगा, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे जब आता है तो भी इंडेक्स का साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। सो दैट इज सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस। सेम वे यहाँ पे भी होगा, ये e⁻x जब नीचे आ गया, मतलब न्यूमरेटर पे ही e⁻x, वो नीचे आने पे 1/e⁻x हो जाएगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस दैट हैज बीन यूज्ड ओवर दैट। इज इट क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? एनी अदर डाउट दैट यू आर फेसिंग ओवर हियर? किसी को भी? होपफुली सारे स्टेप्स जो भी है आपको सब स्टेप्स क्लियर ही चल रहा है। आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द डाउट्स वट एवर इज पॉसिबल। अगर आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन को यूज करोगे तो आई एम आंसरिंग योर डाउट्स। अगर आप कोई और सेक्शन में चैट्स में आप क्वेश्चन डालोगे तो आई एम नॉट चेकिंग इट, बिकॉज इंडिविजुअल चैट्स अगर रीड करके मैं करूंगा तो शायद एक ही सम कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू कीप वन प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म। ठीक है, सो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऐसे हो गया। तो अभी यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? लेट e⁻x be equal to tan theta, and of course theta will be tan inverse of e⁻x। ओके, तो ये सम बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, बट ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ का जो स्टेप था, ये वाला यहाँ का, ठीक है, ये प्रॉपर्टी और ये उसके बाद वाला स्टेप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ओके, बिकॉज ये कहीं और नहीं दिखता। मोस्टली वी हैव नेवर
encountered a sum which contained negative value, correct? Never had a sum which had minus sin inverse of minus x, tan inverse of minus x. So that is why मैंने ये सम स्टार्ट में नहीं लिया था, बाकी का टाइप का सम जो है पहले कवर कर लिया, बट गलती से एक्चुअली रह ही गया था, फिर बाद में केतन ने याद दिलाया तो फिर हम लोग ने कर लिया ये, नहीं तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम ही हो जाता था अगर आपको करना होता तो. सो इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, यहाँ तक सब क्लियर है सबको? cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा. ऑफकोर्स cos और cos इनवर्स एक दूसरे को कट कर देगा, सो आपको बचेगा y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, और आप थीटा का वैल्यू डालोगे, करेक्ट. राइट हैंड साइड पे जो किया है वो क्रिएट करना है. ओके, एक सेकंड मैं ये जस्ट स्टेप लिख लूँ. सो इट इज tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x, थीटा का वैल्यू जो था मेरा. हाँ, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी cos इनवर्स ऑफ माइनस x क्यों यूज किया? क्योंकि देखो यहाँ पे सम में माइनस आ रहा, ठीक है. सो द सम कंटेन्ड अ नेगेटिव वैल्यू, सो दिस नेगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव की वजह से मुझे ये नेगेटिव का प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ा. ओके, सो व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ माइनस x? इट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x. ठीक, तो ये नेगेटिव जो है चला जाता है, वो नेगेटिव यहाँ पे बाहर आ जाता है, बट उसके साथ में पाई माइनस भी आएगा. सो इट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x ऐसे आएगा. सो हमारा x का टर्म क्या था? ये था, ठीक है. सो यहाँ पे पाई माइनस हो गया cos इनवर्स ऑफ, ये जो नेगेटिव है वो बाहर चला गया था, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट यहाँ पे है, दिस इज व्हाट इज रिटर्न cos इनवर्स ऑफ x यहाँ पे, ठीक है. सो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x ऐसे हो गया, राइट. आई थिंक अभी कुछ स्टूडेंट्स ने डेरिवेटिव भी बता दिया. सो 1 माइनस ये जो था e रेज टू x का स्क्वायर, सो दिस इज लाइक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अभी काफी बार हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया है, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, करेक्ट. तो इसको मुझे tan थीटा लिखना है e रेज टू x को. तो इसके लिए e रेज टू x को tan थीटा लिखा, तो tan इस तरफ आ जाएगा, थीटा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x. सो अभी ये जो है पाई माइनस, ठीक है, ये पाई माइनस, ओके. सो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ e रेज टू x की जगह पे मैंने लिखा tan, और वो स्क्वायर हो गया ऑफकोर्स. सो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos टू थीटा का फॉर्मूला. सो cos इनवर्स cos के साथ कट हो जाएगा, एंड 2 थीटा बचेगा, एंड देन वी विल सॉल्व. इज द स्टेप क्लियर? क्या हुआ है RHS राइट हैंड साइड में जो भी किया था? ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं. सो यहाँ पे जो है अभी tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x का डेरिवेटिव ही होना बाकी है बस. सो पाई तो कांस्टेंट है, दैट विल बी 0. सो इट इज माइनस 2 अपॉन, मतलब ये माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब e रेज़ टू x का स्क्वायर हो जाएगा, ओके. इनटू you will write of course the derivative of e raised to x. So what is the derivative of e raised to x? It is e raised to x. So minus 2 e raised to x upon 1 plus e raised to x का square. या आप e raised to 2x भी लिख सकते हो, no doubt. Okay. If you want you can write it as e raised to 2x also. कोई गलत नहीं है इसमें. अगर आप चाहो तो इसको e raised to 2x लिखो. Nothing wrong in this. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. So I think most of the students have written the correct answer, yes. So जय ने इसका आंसर किया है e raised to 2x लिखा. Rest of the students have written as e raised to x का square. It really does not make any difference. आपको correct answer आ जाएगा. पुनीत ने शायद 2 नहीं लिखा है. He has written minus e raised to x. शानवी ने शायद minus नहीं लिखा है. She has written 2 e raised to x. जय का आंसर बराबर है. It is minus 2 e raised to x upon 1 plus e raised to 2x. Everyone is clear with this? No problem, right? Let us now go to the next question. So 10th question हम लोग start करने वाले हैं. Okay.
सो 10th क्वेश्चन लाइक आई वाज सेइंग, मैं जस्ट बोल ही रहा था इसके बारे में कि इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं. इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. व्हाट इज इट? इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. ये फॉर्मूला है. ऐसे ही हमारा एक माइनस का भी फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, which is tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. ऐसा, ठीक है. तो एक फॉर्मूला प्लस का है और एक फॉर्मूला माइनस का है. I think I have previously mentioned this, that in the sum that we are going to solve, we are going to use the formula from the RHS to LHS and not from the LHS to RHS. ठीक है. मतलब क्वेश्चन में ऐसा कोई टर्म आपको दिखेगा, ठीक है, ये जो RHS है, ऐसा कोई आपको टर्म दिखेगा और आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, RHS से LHS में आप कन्वर्ट करोगे. ठीक है. इट विल नॉट बी अप्लाइड फ्रॉम LHS टू RHS. ठीक है. मैं पहले ही बता रहा हूँ, तब आई थिंक मैंने पहले भी बताया था, मुझे याद नहीं कि मैंने ये आपको पहले बताया था कि नहीं, बट इफ आई हैव नॉट मेंशन्ड इट प्रीवियसली, लेट मी टेल यू दैट इट विल बी अप्लाइड फ्रॉम RHS टू LHS ओनली. ठीक है. सो अभी सम करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं. सो यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x. तो ये हमारा क्वेश्चन है 10th का फर्स्ट क्वेश्चन. लेट y बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर. ठीक है. ओके. सो मैंने ये बताया हुआ है पहले भी. हाँ. सो अभी यहाँ पे देखो, अभी प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है या माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है. मतलब ये जो है यहाँ का, ये प्लस यूज करना है या माइनस यूज करना है. इसको पहचानते कैसे है, आप डिनोमिनेटर को देखो. ठीक है. देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे यू आर गेटिंग 1 माइनस 15x स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे आपको क्या मिला, 1 माइनस 15x स्क्वायर. अब सोच के देखो, फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा या सेकंड फॉर्मूला यूज होगा. कहीं पे भी आपको डाउट रहेगा ना, हमेशा आप डिनोमिनेटर का साइन देखना, आपको आइडिया आ जाएगा. करेक्ट, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे भी 1 माइनस फॉर्म में आ रहा है. सो इट इज वेरी क्लियर दैट आई हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है. अब फर्स्ट फॉर्मूला में कैसा है, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है और उन्हीं दो टर्म्स का एडिशन यहाँ पे है. करेक्ट. इट इज x इंटू वन और यहाँ पे x प्लस वाई है. तो सोच के देखो, किसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 15x स्क्वायर आएगा और प्लस करूंगा तो मुझे 8x करके आएगा. सिंपल फैक्टराइजेशन है ये. सोच के बताओ, कौन से ऐसे दो नंबर्स है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 15x स्क्वायर आएगा. करेक्ट, 3 and 5. ठीक है. और प्लस करूंगा तो 8x आएगा. थोड़ा आप x के साथ बताओ पुनीत जरा. 15x स्क्वायर आना चाहिए और 8x आना चाहिए. करेक्ट. इट इज नॉट जस्ट 3 and 5. पुनीत इज करेक्ट. 3x and 5x होगा. सो आई कैन राइट इट एज 3x प्लस 5x. जनरली मैं प्रेफर करता हूँ टू राइट 5x एंड 3x बड़े टर्म्स को पहले लिखने के लिए. दैट ओके. सो आई वोंट राइट 3x एंड 5x, आई विल राइट 5x एंड 3x. ठीक है. कोई गलत नहीं है अगर आप 3x और 5x लिखते हो तो, बट आई प्रेफर राइटिंग इट दिस. ठीक है. सो इट इज tan इनवर्स 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 5x इंटू 3x. सो अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ. मैं RHS से LHS जाऊंगा. ठीक है. तो मेरा आंसर कैसे बनेगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इस फॉर्मूला में आएगा. मतलब यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x. these three steps clearly understood by everyone. पहला स्टेप तो ठीक है, क्वेश्चन ही था, बट बात का दो स्टेप क्लियर है सबको. एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड. तो हमने क्या यूज किया है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y को यूज किया है, एंड दैट इज tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x, जिसका हम लोग डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड स्टेप फिर से एक बार नहीं समझा, लास्ट स्टेप. देखो, सो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ऐसे लिखा हुआ है। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ, ये जो पहला टर्म होगा वो यहाँ पे आएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये जो दूसरा टर्म होगा वो यहाँ पे आएगा, सेकेंड टर्म tan इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे बन जाता है। ठीक है, सो दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द प्रॉपर्टी। ओके, सो सेम तरीके से देखो यहाँ पे अपना पहला टर्म 5x है, तो पहला tan इनवर्स ऑफ 5x आएगा, और दूसरा टर्म 3x है तो वो tan इनवर्स ऑफ 3x ऐसा आएगा। नाउ इज इट क्लियर, क्या फॉर्मूला यूज किया है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ओके, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते। तो अगर हमारे पास RHS में कुछ लिखा हुआ फॉर्मूला जैसा है, तो जब मैं लिखूंगा तो tan इनवर्स ऑफ 5x और tan इनवर्स ऑफ 3x ऐसा बनेगा। सुमित, इज दिस नाउ क्लियर? सेकेंड स्टेप मतलब ये स्टेप में डाउट है क्या आपको? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा क्लियर है, ओके ठीक है। सो कंटिन्यू करते। सो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी मेरे को मुझे y का टर्म मिल गया है, मैं इसका आराम से डेरिवेटिव कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन सी इट इज सिंपल tan इनवर्स, करेक्ट। सो dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरा x के वैल्यू पे आएगा 5x, into I will also write the derivative of 5x plus यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, into डेरिवेटिव ऑफ 3x। ठीक है, सो आप 5x का स्क्वायर लिखोगे, ऑब्वियसली 25x स्क्वायर हो जाएगा, सो इट इज 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, 3 अपॉन, ओके, सो दिस बी 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। ओके, सो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अभी क्लियर है सबको क्या? ठीक है, अभी हमारे जितने भी सम्स है दे विल ऑल फॉलो द सेम पैटर्न। अगर डिनोमिनेटर में माइनस दिखता है तो ऊपर हमको प्लस में अरेंज करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में अगर प्लस दिखता है तो ऊपर हमको माइनस में अरेंज करना पड़ेगा। ये आइडिया दिमाग में क्लियर रखना, एक बार वो आपको समझ में आ गया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर क्वाइट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता, सिंपल सिंपल स्टेप्स है, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है, आप देख सकते हो क्या लिखा है, कॉट इनवर्स ऑफ, ठीक है, सो कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x, so this is my question that y equal to cot inverse of, so 1 plus 35x square upon, so again if you remember we had a property, मैंने ये बताया था कि कॉट इनवर्स को हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं tan इनवर्स में, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, so that is what I will apply in this step also. So instead of writing cot inverse, I will write it in tan inverse. Why am I writing it tan inverse? Because मेरे formulas tan inverse में है, simple as that. So simple सा logic है भाई, cot में मुझे formulas नहीं पता, tan में पता है, तो मैं इसको tan में convert कर दूँ। This will be 2x upon 1 plus 35x square. अब सोच के देखो, 1 plus 35x square, first formula या second formula? 1 plus 35x square आ रहा है, what is the formula I should use? Correct, second formula. Okay, I should be using the second formula. Okay, so 1 plus 35x square ये, okay, तो सोच के देखो किसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे 35 आएगा, और क्योंकि नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 35 आएगा और माइनस करने पे राइट, तो आई थिंक जानवी यश ने बता दिया 7x and 5x, 7 and 5 करेक्ट। तो
7x and 5x of course. So it's 7x minus 5x upon 1 plus 7x into 5x. ये ऐसे हो जाएगा. So 7x minus 5x. What is 7x minus 5x? मतलब ये फॉर्मूला डालेंगे पे ये tan इनवर्स ऑफ पहले 7x आएगा माइनस यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 5x आएगा. फिर आप इसका डेरिवेटिव करोगे और आपको आपका इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव फाइनल आंसर आएगा. Are you able to understand? मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ. Okay, I think you know what is the pattern of writing the answer, so I'm not writing all the steps. I think अभी आपको समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ. Hopefully this is clear for everyone. Anyone has any doubt in this? सबको क्लियर है ये? 7 का स्क्वायर हुआ था इसके लिए 49x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 7x में से 7 आया होगा एंड सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर द सेकंड टर्म आल्सो. ओके, so once you understand the pattern the question becomes more simple. Okay, same thing is happening in the next part also. You can see what is written in the next part. Okay, dy by dx वाला स्टेप नहीं समझा फिर से पूजा. You should check the formula for tan inverse. Tan inverse का फॉर्मूला है 1/1 plus x square. मतलब 7x का स्क्वायर होगा इनटू आप डेरिवेटिव किसका करोगे 7x का करोगे. So ये 49x स्क्वायर हो गया और 7x का डेरिवेटिव में 7 आ जाएगा. ठीक है, so that is what is happening in the first case and same is what is happening in the second case also. Tan inverse का derivatives. Okay, is it clear now? Just see the previous sum also. So आपको ये समझ में आ जाना चाहिए. tan inverse का फॉर्मूला यूज किया उसमें बस. Okay, let us now go to the next question. Third question, tan inverse of 2 root of x upon 1 plus 3. So in अपना third question. So it is y equal to tan inverse of 2 root of x upon 1 plus 3x. अभी सोच के देखो इधर प्लस है तो ऑब्वियसली ऊपर माइनस है. ठीक है, अब सोचो किसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे 3x आएगा और माइनस करने पे मुझे 2 root x आएगा. What are the two terms when multiplied I should be getting? Very good. Here it is correct. It is 3 root x and root x. सिर्फ आप नंबर आइडेंटिफाई करोगे तो नहीं चलेगा. ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट विद द फंक्शन आल्सो. ठीक है, सो यश ने जो आंसर किया है दैट इज करेक्ट. सो जस्ट 3 and 1 इज नॉट गोइंग टू लाइक व्हाट कैन आई से, इट्स नॉट गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन फॉर अस. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे x भी आना चाहिए. सिर्फ 3 नहीं है भाई, x भी है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसका रूट को भी कंसिडर करना पड़ेगा. सो इट इज tan इनवर्स ऑफ 3 root x माइनस रूट एक्स. अभी देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है x, तो ये मतलब ऐसे है 3 root x इंटू रूट एक्स. देखो ये परफेक्ट फॉर्मूला जैसा बन गया है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. इट क्लियर फॉर एवरीवन? क्या किया है फर्स्ट स्टेप, हमने इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया. tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो आई विल राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ 3 root x माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट x. ठीक है, सो पहले इसमें लिखा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ पहला टर्म जो था यहाँ से 3 root x और यहाँ से जो दूसरा टर्म था वो रूट x, बीच में क्या साइन है माइनस. फिर आप इसका डेरिवेटिव लिखोगे. ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो इसका मैं स्टेप लिख के बता देता हूँ बिकॉज इट इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. सो इट्स 1 अपॉन 1 प्लस अभी x स्क्वायर होगा बराबर. तो x की जगह पे आपका है 3 root x पहले टर्म के लिए. तो अभी ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया. आगे आप इसका लिखोगे डेरिवेटिव. डेरिवेटिव लिखोगे किसका, 3 root x का माइनस सेम चीज यहाँ पे भी होगा.
tan इनवर्स का फॉर्मूला में आप डालोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे आपको आएगा रूट एक्स, इनटू यू विल राइट द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। फिर आप ये 3 को बाहर निकला, ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, सो दिस इज 3/1 प्लस 9x। अभी आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखना है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? इट इज 1/2 रूट एक्स, ऐसे हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स, इसका भी डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स। अब सेकेंड टेक माई 1/2 रूट एक्स एज कॉमन टर्म एंड बाकी सबको ब्रैकेट में लिखो, बट उसी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो इतना ही रख दो, काफी है, ठीक है। तो इवन इफ यू डोंट टेक दैट 1/2 रूट एक्स कॉमन, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, निकाल ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, इतना भी लिखा तो भी काफी है। यू कैन स्टॉप एंड से दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। सबको ये क्लियर है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स इन दिस? राइट, निक ने इसको टाइप भी किया है, वेरी गुड, okay. Try to understand all the steps, of course, okay. Most of the questions are fairly easy and also it is like quite repetitive also कि वही चीज बार बार हो रहा है, ठीक है। So it is quite understandable कि हाँ भाई बार बार वही चीज करते रहना। 3 कहा गया, 3 बाहर आ गया था ना, ये 3 यहाँ पे बाहर आ गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। सो दैट इज 3 रूट एक्स का स्क्वायर 9x, ऐसे बच जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर का 3 का पूछ रहे हो तो 9 हो गया, और 3 रूट एक्स का 3 तो बाहर आ गया था। क्लियर? ओके, अभी आगे जाते हैं देन। सो फोर्थ क्वेश्चन, अभी यहाँ पे माइनस है तो ऊपर आपको प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो 2 टर्म्स होंगे आपके, एक होगा 4x और दूसरा मतलब एक होगा 2 इंटू 4x और एक होगा सिर्फ 4x, ठीक है। सो नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन सॉल्व द फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। आई डोंट थिंक यू शुड फेस एनी प्रॉब्लम इन दोस 2 क्वेश्चन। आई डायरेक्टली कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ। ठीक है, सो फोर्थ और फिफ्थ आप लोग ट्राई करना। फोर्थ में नीचे माइनस है, ऊपर आपको प्लस करना है। फिफ्थ में नीचे प्लस है तो ऊपर आपको माइनस करना है। इट इज 2 इंटू 2 raised to 2x, दैट इज 2 इंटू 4 raised to x, और यू कैन से 2 इंटू 2/2 raised to x है, ओके। सो एक टर्म 2 इंटू 2 raised to x होगा और दूसरा वाला 2 raised to x होगा, ठीक है। सो ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ओके। यू कैन इजीली अरेंज द टर्म फोर्थ एंड फिफ्थ वन, ठीक है। तो जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 raised to x अपॉन 1 प्लस 2 raised to 2x प्लस। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज 2 raised to x 1 प्लस 2 raised to 2x इंटू ये 2 raised to 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस 1 है उसके लिए। तो अभी क्या है, ये 2 raised to x 1 प्लस 2 इंटू, अभी ये 2 raised to x को ना मैं ऐसे लिखता हूँ 2 raised to x और 2 raised to, तो यही आपका टर्म है, ठीक है। एक टर्म है 2 इंटू 2 raised to x माइनस दूसरा टर्म है 2 raised to, मल्टीप्लाई करने पे आपको ये आ रहा है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ रहा है। सो दिस इजंट दैट डिफिकल्ट, थोड़ा सा आप दिमाग लगा हुए तो आपको फोर्थ और फिफ्थ का एडजस्टमेंट क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो इट इज नॉट दैट लाइक एफर्ट देने जैसा कोई इशू नहीं है, आप लोग ट्राई करके देखना, ठीक है। थोड़ा बहुत आप दिमाग पर जोर डालोगे तो आपको आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो है अभी यहाँ पे आता है हम लोग सिक्स वाला सम, कॉट इनवर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 5a, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ
ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 5a. Okay. Needless to say, what is the first thing that I will do is I will convert cot inverse to tan inverse. ठीक है. So मेरा first step तो मैं tan inverse में convert करने के लिए use करूँगा. So this will be 5ax upon a square minus 6x square. Okay. अब सोच के बताओ ये सम में ऐसा क्या बहुत अलग है जो इससे पहले वाले सम्स में नहीं हो रहा था. Can you make a guess? इस समय कुछ तो ऐसा बहुत डिफरेंट हो गया जो इससे पहले वाले सम्स में नहीं. या करेक्ट, देयर इज ऑफ कोर्स देयर इज अ टर्म a, ओके, बट मोर देन दैट, समथिंग मोर देन जस्ट देयर इज अ टर्म ऑफ a. ओके, ऑफ कोर्स देयर इज अ a टर्म, बट इट इज नॉट अ वेरिएबल. एक्चुअली सम में जो a है इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट अ वेरिएबल एक्चुअली. ओके, हमारे जो वेरिएबल्स होता है दे आर जनरली x, दे आर y एंड सच टर्म्स. ओके, a वगैरह कभी दिखा तो वो करेक्ट. डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ a है, a स्क्वायर है, दैट इज द डिफरेंस. ओके, यहाँ पे अगर आप देखो इससे पहले जितने भी सम्स थे ना, यहाँ पे 1 था. इधर प्लस रहे या माइनस रहे हमको फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पे हमेशा 1 रहता था. ओके, this was always there. That is why we were able to adjust the formula very clearly. जब तक यहाँ पे 1 ही नहीं है तब तक फॉर्मूला तो सोचने का भी नहीं होगा. मतलब वहाँ पे कोई फॉर्मूला बन भी नहीं पाएगा. मतलब you won't be able to adjust a formula like that. So obviously first value at the denominator, the lead value at the denominator has to be 1. तो ही हम लोग वो फॉर्मूला के ऊपर जा भी सकते हैं. Unless and until we have that value of 1, we cannot go to the formula part. So to get the value of 1, next step उसके लिए करेक्ट, डिवाइड बाय a. वेरी गुड. सो अभी यहाँ पे आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई हमको जो चाहिए हम लोग कैसे ला सकते हैं. तो हमको यहाँ पे a स्क्वायर के जगह पे 1 लाना है. सो आई विल डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय a स्क्वायर. तो 5ax a स्क्वायर से डिवाइड हुआ, a स्क्वायर भी a स्क्वायर से डिवाइड हुआ, कट हो जाएगा, इसके लिए 1 बन जाएगा ये, माइनस 6x स्क्वायर अपॉन ये भी a स्क्वायर ऐसे बन जाएगा. इसमें से मैं एक a कट कर दूंगा. अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ऑब्वियसली मुझे ऊपर प्लस में लिखना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस करने पे मुझे 5 आना चाहिए. ठीक है, सो आई वांट नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म कि मल्टीप्लाई करने पे मुझे आना चाहिए माइनस और प्लस करने पे मुझे आना चाहिए 5. सॉरी, माइनस मल्टीप्लाई करने पे मुझे आना चाहिए 6 और प्लस करने पे मुझे आना चाहिए 5. So what are the two numbers that I should be writing over here? Three x by a and 2x by a. Correct. It is not just 3x and 2x. It is actually 3x upon a and 2x upon a. क्योंकि ये x upon a के साथ है तो मुझे यहाँ पे भी वही ध्यान रखना पड़ेगा. So it is 3x upon a, 2x upon a और यहाँ पे भी वही होगा 3x upon a and 2x upon a. So you can see 3 2 6 हो जाएगा, x अपॉन ए x अपॉन ए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर भी बन जाएगा. तो मैं इसको सेपरेट करके आराम से लिख सकता हूँ. ओके, नाउ दिस कैन बी सेपरेटेड. आई कैन से दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन a प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन a. क्या सबको क्लियर है? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ऑफकोर्स अभी बस इसका डेरिवेटिव होना बाकी है एंड वी विल गेट द आंसर. ठीक है, सो वी नाउ जस्ट हैव टू राइट द डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं dy बाय dx. सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन a प्लस ऑफकोर्स यहाँ पे 3x अपॉन a आएगा. यहाँ पे भी होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे x की जगह पे आपको आएगा 2x अपॉन ए.
into this will be also the derivative of 2x upon a, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और a ये जो दो पार्ट है दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, सो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, यहाँ पे भी 2/a कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएगा। तो अभी सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 9x² अपॉन a स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3/a आएगा, उसको सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4x² अपॉन a स्क्वायर इंटू 2 अपॉन a, यहाँ पे भी a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मैं एक a को यहाँ से कट कर सकता हूँ, ठीक है। सो या मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, ये a स्क्वायर जब ऊपर आ जाएगा, सो आई विल गेट a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x² इंटू 3/a, तो एक a अभी कट करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर भी आ गया, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया और इसको ऊपर भी ला दिया, एक a कट कर दिए। सेम वे यहाँ पे भी होगा, a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4x² इंटू 2/a, a और a कट जाएगा। बाकी आप कॉमन निकालो नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो बच गया है वही अपना आंसर है। सो 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x², सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। Is this clear? Okay. So I think we have done quite a good amount of questions for today. Okay. Last step. Okay. देखो आगे यहाँ पे कैसा था, it was 1 upon एक सेकंड, so it is 1 upon क्या था, 1 प्लस 9x² अपॉन a स्क्वायर था, ओके। सो आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस 9x² अपॉन a स्क्वायर, ऑफकोर्स इसके साथ में क्या था 3/a, ठीक है। सो अब ये a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन हो गया a स्क्वायर प्लस 9x² इंटू 3/a, सो a और a कट हो गया। सो ये जो है दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग लास्ट स्टेप। ऑफकोर्स यही चीज यहाँ पे भी हुआ था सेकेंड पार्ट में भी, जहाँ पे हम लोग ने लिखा था 1/1 प्लस 4x² अपॉन a स्क्वायर एंड व्हाट वाज दिस 2/a ऐसे। नाउ इज इट क्लियर? These sums can have weightage of 3 marks, okay. इसका एक और टाइप है, ये जो यहाँ पे है ये 8th और ये 9th क्वेश्चन, that can be for 4 marks, okay. So 3 marks and 4 marks questions are जो हम लोग अभी कर रहे हैं, 3-4 मार्क के है इस। ए और नीचे का ए कट होगा, जैसे अभी यहाँ के साथ आप कट नहीं कर सकते हो, ठीक है। समथिंग इज इन मल्टीप्लीकेशन यू कैन कैंसिल, आप इसको क्या लिखोगे 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x² करके लिखोगे। नाउ यू कैन नॉट कैंसिल दिस क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन, करेक्ट। सो नाउ यू कैन नॉट कैंसिल दिस टर्म, ओके। समझ आ रही है? व्हाई इज दैट? बिकॉज इफ सोच के देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा 2² अपॉन यहाँ पे 2² प्लस 3² लिखा, चलो मैंने 2² भी नहीं लिखा, 2 अपॉन 2² प्लस 3² लिखा, बट नाउ इट डज नॉट मेक सेंस दैट आई कैन कैंसिल ऑफ दिस 2, करेक्ट। ये तो गलत है ना, गारंटी है कि मैं अगर 2 कट करता हूँ तो गलत हो जाएगा। हाँ, लास्ट होल आंसर लिखूँ मैं, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड यहाँ पे
So the final answer is 3a upon a square plus 9x square plus 2a upon a square plus 4x square ऐसे हो जाएगा. So this is the final answer, dy by dx. Is this clear now? Hopefully आज का लेक्चर सबको ही क्लियर था. Okay, I'll send the notes as soon as possible and आप लोग प्रैक्टिस करना. ओके, सेकेंड आई टेल यू कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो रेगुलरली देन इवन एन एवरेज स्टूडेंट कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम पेपर 2 इटसेल्फ. ठीक है, मैथ्स में तो हो ही सकता है पूरा मार्क्स, बट सिर्फ पेपर 2 ही बहुत स्कोरिंग हो जाएगा अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते. ठीक है, सो बीइंग कंसिस्टेंट इज मोर देन इनफ, ओके, फॉर यू टू अचीव वेरी गुड मार्क्स. ओके, कंसिस्टेंटली काम करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, लास्ट मिनट मेहनत से तो कई ज्यादा मार्क्स मिलेगा. ठीक है, सो बी वेरी कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशन, practice well, you should be scoring very good marks. Okay, so this is it for today from my side everyone. We'll continue in the next lecture. Okay.